याद कीजिए वर्ष 2016 9 मई। उस दिन को आप और हम कैसे भूल सकते हैं। पंचायत चुनाव का वक्त था। बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा था रामनगरा रसलपुर स्कूल में। तत्कालीन डीएम राजीव रोशन का काफिला पहुंचता है। अचानक उस काफिले को घेर करके पत्थरबाजी की जाती है, क्योंकि उस वक्त एक उम्मीदवार बिलट राय बूथ कैप्चरिंग कर रहे होते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ बिलट राय को छुड़ा ले जाती है। ग्रामीण इतने उग्र थे कि सैफ जवानों को गोली चलाना पड़ा था, लेकिन बिलट राय को लेकर भागने में सफल रहे थे ग्रामीण। इस वक्त पंचायत में दो बाहुबली उम्मीदवार थे, मुकेश शाह और बिलट राय। दोनों के लोगों के बीच लगातार मारपीट, एक दूसरे को फंसाने का सिलसिला जारी था, और जिसके कारण भलुआहा पंचायत पूरे बिहार में चर्चित हो गया था। वही भलुआहा पंचायत जहां से मुकेश शाह मुखिया बने थे, 5 साल लगभग शांति के बाद, हालांकि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले भी आए, नल जल का मामला वहां भ्रष्टाचार के रूप में छाया रहा था। उस वक्त तत्कालीन वीडियो थे ओम प्रकाश यादव, और वहां जमीन के अंदर मिट्टी खनकर के भी जांच किया गया था, लेकिन पाइप नहीं मिला था नल जल का, लेकिन सारे मामले को रफा दफा कर दिया गया था। इसको लेकर भलुआहा पंचायत चर्चा में था। लेकिन इस बार मुकेश शाह हार चुके हैं, बिलट राय वर्तमान मुखिया हैं, और अब बिलट राय का नेपाली नागरिकता, मतलब दोहरी नागरिकता, भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता को लेकर के उनकी गर्दन फंसती नजर आ रही है। मुकेश शाह ने तमाम सबूत निकाले हैं, नेपाल में उनकी नागरिकता है, और वो मुखिया बने थे उस वक्त नेपाल के भी नागरिक थे और भारत के भी नागरिक थे। इसको लेकर के मुकेश शाह ने मलंगवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सीधा सीधा शब्दों में कहें तो भलुआहा पंचायत एक बार फिर से चर्चित होने लगा है, चर्चा में आने लगा है। हालांकि यह पंचायत विकास को लेकर कभी चर्चा में नहीं रहा, बाहुबलता को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, और अब दोहरी नागरिकता को लेकर के पूर्व मुखिया ने जिस तरह से वार किया है, कागजी वार किया है वर्तमान मुखिया पर, निश्चित तौर पर आगे मामला दिलचस्प होगा। जांच नेपाल के सरलाही जिला मुख्यालय मलंगवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुखिया मुकेश शाह ने मीडिया को जो जानकारी दी है, उसमें आरोप लगाया गया है कि वर्तमान मुखिया बिलट राय का नेपाल में नागरिकता है, और जिस समय मुखिया का चुनाव लड़े थे उस वक्त भी नेपाल की नागरिकता उनके पास था, और इस वक्त भी नेपाल का नागरिकता उनके पास है। हालांकि नागरिकता को हटाने के लिए काफी प्रयास किए गए, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए मुकेश शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से क्या बता रहे हैं। ग्राम पंचायत राज भलुआहा से, ब्लॉक सोनवर्षा, जिला सीतामढ़ी, बिहार से हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ मुखिया है बिलट प्रसाद यादव उर्फ बिल्टू राय, जो नेपाल से भी नागरिकता रखे हुए हैं। गांव नगरपालिका कबलासी पिपरिया वार्ड नंबर 2 से बिलट प्रसाद यादव, पिता का नाम राम भजू यादव, माता का नाम सुभज्ञा देवी, पत्नी का नाम गांधी देवी, जो नेपाल में नागरिकता लिए हुए हैं, जो यह पूरा इनका प्रमाण है। यह नेपाल का प्रमाण है। चेहरा भी यहाँ के देखते हैं। उसके बाद यही व्यक्ति हमारे इंडिया में सोनवर्षा ब्लॉक से, ग्राम पंचायत भलुआहा से वो 3 बार नॉमिनेशन किए हुए हैं, 2001 में, 2016 में, 2021 में। यह नॉमिनेशन का उनका कॉपी है, जो इंडिया में नॉमिनेशन किए हुए हैं। और नॉमिनेशन करने के बाद यह व्यक्ति 2021 में 10 दिसंबर को निर्वाचित घोषित हो गया। 2021 में 10 दिसंबर को भलुआहा पंचायत से, ग्राम पंचायत भलुआहा से इंडिया में मुखिया पद पर निर्वाचित हुआ। मुखिया निर्वाचित जो है भलुआहा पंचायत से उनको कर रहे हैं। जमीन पर बिहार निर्वाचन आयोग में इनकी हम केस किए, उनको नोटिस मिला, बिलट प्रसाद यादव को नोटिस मिला कि आप नेपाल का नागरिकता रखे हुए हैं। उनको नोटिस जब आया निर्वाचन आयोग से एवं जिला पंचायती पदाधिकारी सीतामढ़ी से,
नोटिस उनको मिला 21/2 को नोटिस निकला और इनको 3 को रिसीव कराया गया है। 3 को इनको रिसीव कराया गया है। उसके बाद 3 को जब रिसीव कर लिए 3/23 को रिसीव कर लिए, उसके बाद आनन फानन में नेपाल में नागरिकता बैक डेट से प्रत्याग करने का काम किए। बैक डेट से नागरिकता प्रत्याग करने का प्रत्याग का उनका आवेदन है, जो नेपाल में सीडीओ कार्यालय में आवेदन दिए हुए प्रत्याग करने के लिए यह आवेदन है। आवेदन दिए अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले, लेकिन बैक डेट से यहाँ के सीडीओ कर्मचारी से मिली भगत से पैसा खिला करके बैक डेट से करने का प्रयास किए, जो यह आवेदन दर्ता कहीं नहीं है। यह आवेदन दर्ता नहीं है, नहीं टिकट इसका कैंसिल है, दर्ता टिकट भी नहीं है, तो नहीं लगा हुआ है टिकट पर। इसके बाद डेट दिनांक गलत है। इसके बाद जिनको पैसा खिला करके सीडीओ कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी लिया है बैक डेट में, यह प्रमाण फर्जी है। फर्जी इसलिए कह रहे हैं, इसमें देखा जाए गौर से, यह लिख रहा है क्यों सूचना जारी करेगा गृह मंत्रालय को, जो यह कह रहा है कि हमने नागरिकता दर्ता किया है और नहीं तो इसका दर्ता नहीं है, नहीं तो दर्ता कॉपी भी लाए हुए हैं, दर्ता कॉपी दर्ता कराया गया है, तो कॉपी कहीं भी दर्ता नहीं कराया गया है, यह कॉपी कहीं दर्ता नहीं है। उसके बाद इसके आवेदन में नागरिकता जो प्रत्याग कर रहा है उसका आवेदन दे रहा है, यहाँ पर लिख रहा है कि 71 साल पोस्ट आवेदन है, उसका अंगूठा निशान है, उसका इसका फोटो है, हम ही है, वो विजेता रहे, हम विजेता रहे, हम रहे हैं, विनोदी का हम ही है। दूसरी बात, वह नेपाल का नागरिकता जब प्राप्त कर लिए तो ऑलरेडी भारत का नागरिकता रद्द हो गया, भारत का नागरिक नहीं रहे। तो नेपाल का कोई भी व्यक्ति जब दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो इंडिया का नागरिक नहीं रहता है, उसका नागरिकता स्वतः समाप्त हो गया। इसलिए उनको इंडिया से पदमुक्त होना है, इंडिया का मुखिया का पद उनको छोड़ना है, यह भारत का कानून कह रहा है। अब वह मैटर चल रहा है, बिहार निर्वाचन आयोग में केस चल रही है। अब हमारा यहाँ नेपाल में यह कहना है कि जब मर्जी हुआ तो नेपाल का नागरिकता प्राप्त कर लिए, जब मर्जी हुआ तो नेपाल का नागरिकता छोड़ दिए, यह तो कानून नहीं होना चाहिए। जब अपने भारत का नागरिक था तो नेपाल का नागरिकता नहीं लेना ही नहीं चाहिए, जब अपने नेपाल तब चुनाव तो लड़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने नेपाल का नागरिकता प्राप्त कर लिया तो फिर पुनः जब हमने अदालत में केस किया, अदालत में केस पटना से केस किया, तब जाकर के आपको सूचना मिलने के बाद नेपाल में जिला आपने जो वहाँ आवेदन दे करके प्रत्याग करने का काम किया, तो 7 साल बैक डेट में जो गया है कर्मचारी, तो 7 साल किसी भी चीज़ को आपने छुपा कर कैसे रखा? 7 साल बाद आप गृह मंत्रालय को कैसे सूचना दे रहे हैं? तो 7 गते बर्मा महीना 1979 को आप सूचना दे रहे हैं गृह मंत्रालय को कि अमुक आदमी विजय प्रसाद यादव ने नागरिकता प्रत्याग कर दिया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए सरासर गलत है। मलंगमा के सीडीओ के अंतर्गत सभी कर्मचारी पैसा खा करके पैरवी और पैसा के बल पर उसका नागरिकता प्रत्याग करने का प्रयास कर रहा है, जो नागरिकता उसका प्रत्याग नहीं होना चाहिए, जो ये फर्जी है। इसके आलोक में हमने काठमांडू नेपाल सरकार गृह मंत्रालय में हमने आवेदन दिया है, अख्तियार में हम लोग आवेदन दिए, नेपाल के काठमांडू में अख्तियार में हम लोग आवेदन दिया है। क्या कहते हैं, हम लोग अदालत में जा रहे हैं, वहाँ आवेदन पड़ रहा है अदालत में, काठमांडू अदालत में हम लोग केस कर रहे हैं उनके ऊपर। मतलब जो फर्जी तरीका से इंडिया का नागरिक नेपाल में नागरिकता लेता है, फिर पुनः बैक में नेपाल का नागरिकता त्याग करता है, जो वह इंडिया में प्रत्याशी क्या कहते हैं मुखिया बन जाता है, उसके बाद निर्वाचित हो जाता है। बाद एक ही आदमी इंडिया का भी लाभ लेता है और नेपाल से भी लाभ लेता है। ये 2 देश का मैटर है, वह फर्जी है। वह फर्जी ही नहीं,
वह इसी प्रकार कहा जाए वह आतंकवादी है। आतंकवादी इसलिए कह रहे हैं उस आदमी को वो नेपाल में घटना कर सकता है, इंडिया में घटना कर सकता है, यहाँ का भी फायदा उठा सकता है, वहाँ भी फायदा उठा सकता है। हो सकता है भविष्य में इंडिया के आदमी को मार करके नेपाल में टप जाए और नेपाल के आदमी को मार के इंडिया में टप जाए, उस आदमी को आतंकवादी हो तो क्या कहा जाएगा, आप हम लोग बता दीजिए। आप चाह रहे हैं कि आप नेपाल का नागरिकता नहीं छोड़ें? नहीं, वह नेपाल का नागरिक बना रहे। जब ऑलरेडी नेपाल का नागरिकता ले लिए हुआ है तो नेपाल का नागरिक बना रहे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का नागरिकता तो रद्द हो गया उनका। जब किसी भी दूसरे देश का नागरिकता आप ले लेते हैं तो ऑलरेडी आपका भारत का नागरिक तो रहे नहीं आप। नागरिकता के अलावा भी उनके पास कुछ है यहाँ नेपाल में? हाँ, नागरिकता के अलावा नेपाल में उनको सुन रहे हैं, उनके नाम से ट्रैक्टर भी है। प्रमाण है उसका आपके पास? प्रमाण निकल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं प्रमाण निकालने का। ट्रैक्टर का भी प्रयास में लोग लगे हुए हैं, आवेदन कहाँ दे रहे हैं, ट्रैक्टर का भी प्रमाण निकल जाएगा। उनके नाम से ट्रैक्टर भी है। नेपाल में उनका आना जाना ज़्यादा ही रहता है। इसके बाद